सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम ये सब बहुत कॉमनली होता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा मालिश का तेल बताने वाली हूँ, सरसों के तेल का एक ऐसा मिक्सचर बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं तब जब उन्हें खांसी जुकाम हो या फिर ठंड की चपेट में बच्चे आए हुए हों। तेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कटोरी सरसों का तेल, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच अजवाइन। मेथी दाना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें चाहें तो ना लें, लेकिन ये बाकी की सारी चीजें आपको जरूर लेनी है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना एक तड़के वाला पैन ले लेते हैं। उसमें मैंने अपना ये सरसों का तेल डाल दिया है। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपना सबसे पहले डालेंगे लहसुन। तो तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। अब जब तक लहसुन थोड़ा सा हल्के भूरे रंग का नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है। अब हमारा लहसुन जो है वो हल्का हल्का पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना अजवाइन और मेथी दाना और इसको हमें बस थोड़ी देर पकाना है। ये सारी चीजें पक जानी चाहिए, जलाना नहीं है, बस इनको पकाना है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है, सारी चीजें पक चुकी हैं। इन सब का रस जो है वो इस तेल के अंदर आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ी देर के लिए इस तेल को रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसे किसी ग्लास के या स्टील के किसी बॉटल में डाल के रख लेना, प्लास्टिक में डाल के मत रखना। और इसको फ्रिज में स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सर्दियां हैं। तो ये देखिए हमारा तेल ठंडा हो गया है। अब मैं इसको छान के अपने ग्लास के बोतल में डाल के रख लूंगी। तो ये देखिए हमारा तेल एकदम रेडी है। अब बात करते हैं इसको कैसे लगाना है। तेल को आप जब लगाएंगे तो हल्का सा गर्म करके लगाना, एज इट इज मत लगाना। थोड़ा सा हल्का गर्म करके बच्चे को लगाना, बहुत गर्म भी ना हो और एकदम ठंडा भी ना हो। सरसों का तेल जो है वो सर्दियों में बच्चों की मालिश करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें एक्चुअली हीटिंग प्रॉपर्टी होती है जो बच्चों में जो ठंड लगी होती है उसको दूर करेगी, बच्चों के शरीर में गर्माहट लेके आएगी। उनकी चेस्ट कंजेशन यानी कि जो छाती में बलगम जम जाता है, बच्चे को खाना खाने का मन नहीं करता, खाना खिलाते भी हैं तो वो अंदर नहीं ले जा पाता, उसको थोड़ा बहुत ही खाता है क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा बलगम जम जाता है। तो उसको दूर करता है, बलगम को जो है ये मेल्ट कर देगा और वो जो बलगम है वो पोटी के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारा लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, ये सब गर्म होते हैं और जब ये सारी गर्म चीजें मिल जाती हैं तो ये और भी ज्यादा जल्दी असर आपके बच्चे पे दिखाती हैं। इस तेल को आपको बच्चे की छाती पे लगाना है, उसके बैक पे लगाना है, उसके पैरों में लगाना है यानी कि तलवों पे लगाना है अच्छे तरीके से, और जो पैरों के नेल्स हैं उन पे भी लगाना है। और हाथों पे भी आप इस तेल को लगा सकते हैं, हथेली पे और इन नाखूनों पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट इस तेल का इफेक्ट आता है अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आप बच्चे को ग्लव्स पहना दीजिए या कोई नॉर्मल सॉक्स पहना दीजिए ताकि बच्चा ये हाथ अपने मुंह में ना ले जाए, अपने आंखों में ना लगा ले। तो अगर आप बच्चे के हाथों पे लगा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि बच्चा जो है हाथ आंख में या मुंह में ना लगा ले, या फिर आप इस पे लगाना स्किप कर दीजिए, खाली छाती पे लगाइए, बैक पे लगाइए और तलवों पे तो जरूर लगाना है। इसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, वो ये है कि बच्चे को हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसको लगाने के बाद बच्चे को आपको पूरी तरह से कवर कर देना है और बेस्ट टाइम है इस तेल को लगाने का जब बच्चा सो जाता है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लगी हुई है तो दिन में 2 बार लगाइए, जब दिन में बच्चा सो जाए तब और रात में सो जाए तब। अगर बच्चे को नॉर्मल सी ठंड लगी हुई है तो बस एक ही बार लगाइए, रात में। बच्चे को ये तेल अच्छे से लगा दीजिए, अच्छे से थोड़ा हल्के हाथ से मालिश कर दीजिए, पैरों पे अच्छे से मालिश कर दीजिए, पैरों में सॉक्स पहना देना और फिर बच्चे को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देना। हल्का सा पसीना बच्चे को आएगा, बहुत अच्छा है, आने दीजिए, बस ध्यान रखिए पसीने में एकदम से ब्लैंकेट मत उतार देना, नहीं तो बच्चे को और ज्यादा ठंड लग जाएगी। इसकी मालिश करने के बाद तुरंत बच्चे को नहलाना नहीं है। मालिश किया, बच्चे को सुला दिया, पूरी रात ये अपना असर करेगा, सुबह बच्चे को नहला दीजिए। एक दिन में ही देखना आपको बच्चे की ठंड में, बच्चे की खांसी जुकाम में आपको फर्क दिख जाएगा। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको इसे रूटीन नहीं बनाना है। ये मत समझना कि ठंडी है, ठंडी का मौसम है, चलो मैं ये रोज लगा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये तभी यूज करना है जब बच्चे को ठंड लगी है, बच्चे को खांसी जुकाम है, तभी आपको इसको यूज करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बस जो बातें मैंने बताई उनका ध्यान रखना, बच्चे को हवा मत लगने देना, सोते टाइम उसको लगाना बेस्ट है और उसको अच्छे से कवर कर देना, पसीने में ब्लैंकेट मत हटाना। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको बच्चे के फेस पे, बच्चे के सिर पे मत लगाना क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो बच्चे के फेस पे अगर आप इसको लगाओगे तो हो सकता है बच्चे के फेस पे लाल लाल दाने आ जाए क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखना और आई होप आपके बच्चे की जो सर्दियां हैं, आपकी जो सर्दियां हैं, बड़ी आराम से निकलेंगी। और ये तेल सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए नहीं, आप अपने घर के हर उस मेंबर के लिए यूज कर सकते हैं जो बड़ी जल्दी ठंड की चपेट में आ जाती हैं। तो आई होप आप सबकी सर्दियां बड़ी आराम से कटें। हैप्पी विंटर्स आपके लिए और आपके बच्चों के लिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि सबके बच्चों को सर्दियों में खांसी जुकाम की प्रॉब्लम तो होती ही है। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।